नमस्ते दोस्तों, मेरी डिजी डायरी में आपका स्वागत है। स्वीडन में ताजमहल, इसकी कहानी मैं आपको आगे सुनाती हूँ। अगर आप मेरे व्लॉग्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि मैं कुछ दिन पहले ही स्वीडन शिफ्ट हुई हूँ और मैं यहाँ के अनोखे एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूँ। तो आज का व्लॉग है स्वीडन के त्योहारों की झलक के ऊपर। इंडिया में फेस्टिवल्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो मैं यहाँ आकर काफ़ी मिस करती थी, लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्वीडन के फेस्टिवल्स के बारे में। स्वीडन में मैंने अपने लाइफ की सबसे पहली स्नोफॉल देखी और सबसे पहली क्रिसमस मार्केट भी। जैसा कि सब जानते हैं कि दिसंबर में क्रिसमस की छुट्टियाँ होती है, तो हम पहुंच गए पास के फ्रेडरिक्सल क्रिसमस मार्केट में। यह सच में एक पोस्ट कार्ड जैसा था। चारों ओर लोग, चमकती हुई लाइट, फूड कॉर्नर्स तो हर जगह कॉमन है और यहाँ के स्टॉल्स में ताज़ा बेक की हुई ब्रेड्स मिल रही थी और ये लाइव म्यूज़िक। ये म्यूज़िक एंजॉय करने के बाद हम पहुंच गए पास के म्यूज़ियम में, जहां हमने ये ताजमहल देखा और बहुत खुशी हुई। फिर आया लूसिया फेस्टिवल, जो 13 दिसंबर को मनाया जाता है। इसमें बच्चे और युवा सफ़ेद कपड़े में मोमबत्तियां लेकर पारंपरिक गाने गाते हुए जुलूस सा निकालते हैं। सबसे आगे चलने वाली लड़की के सिर पे मोमबत्तियों का मुकुट होता है। ये मुकुट सेंट लूसिया का प्रतीक होता है, जो अंधेरी सर्द रातों में रोशनी लाती है। इस तरह 2024 की सर्दियां ख़त्म हुई। यहाँ की सर्दियां वाकई काफ़ी कठिन होती है, ठंडी हवाएं और बहुत कम धूप। ऐसे हमने इस विंटर के फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया। अब आपको लेकर चलती हूँ समर के फेस्टिवल्स में। अब आते हैं अप्रैल 2025 में। जैसे हमारे इंडिया में वसंत ऋतु को लेकर लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं और बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं, वैसे ही यहाँ वालबॉर्ग या वालपुर्जिस नाइट सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन लोग अपने दोस्तों और परिवारों के साथ पार्क या बीच में इकट्ठा होते हैं, गाना गाते हैं, खाते पीते हैं, ताज़ी हवा का मज़ा लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ लोहड़ी और होलिका दहन में ढेर सारी लकड़ियों को इकट्ठा करके उसे आग लगाते हैं और जीवन में नएपन का स्वागत करते हैं, ये कुछ उसी तरह मनाया जाता है।
ये देखकर मुझे होलिका दहन की याद आ गई। हाँ, यहाँ पकोड़े और तरह तरह की मिठाइयाँ नहीं थी, पर काफ़ी मज़ा आया। ये पूरा सेलिब्रेशन हम एक पास के बीच पर देखने गए थे। अप्रैल की होलिका दहन से आपको लेकर चलती हूँ जुलाई के मिडसमर में। इस लंबी सी पोल को मेपोल कहते हैं। यहाँ लोग इसे फूलों और पत्तियों से सजाते हैं और इसके चारों तरफ ट्रेडिशनल गाने गाते हैं और डांस करते हैं। लोग इस सीज़न में अवेलेबल फूलों और पत्तियों से ताज भी बनाते हैं। मैंने भी अपने लिए ये बनाया। खाने का भी अपना ही मज़ा है। स्वीडन में लोग हेरिंग, सैल्मन, नए पोटैटोज़, स्ट्रॉबेरी और स्नैप्स का आनंद लेते हैं। सब कुछ सिंपल, ताज़ा और प्रकृति से जुड़ा हुआ होता है। सर्दियों में इतना अंधेरा होता है कि लोग दिखाई ही नहीं देते, पर समर्स में चारों तरफ चहल पहल रहती है। हमने यहाँ के ट्रेडिशनल मेपोल के चारों तरफ डांस भी किया। मैंने एक खूबसूरत बात महसूस की। स्वीडिश त्यौहार हमेशा प्रकृति से जुड़े होते हैं। सर्दियों में रोशनी, वसंत में आग, गर्मियों में फूल। ये बताता है कि प्रकृति के करीब रहना उनकी संस्कृति का अहम हिस्सा है। इनका नाच गाना और खाना पीना बिल्कुल केरल के ओणम और पंजाब की बैसाखी की तरह लग रहा था। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हमने खूब डांस किया। इन फेस्टिवल्स ने मुझे सिखाया कि भले ही दोनों देशों के कल्चर्स अलग हो, लेकिन फेस्टिवल्स का मतलब हर जगह ही अपने पसंदीदा लोग, खाना पीना और खूब सारी एंजॉयमेंट होती है। आपको इस मज़ेदार गेम के बारे में पता है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये थी मेरी स्वीडन में फेस्टिवल्स मनाने की कहानी। हाँ, मैंने होली दिवाली को मिस किया, लेकिन यहाँ के नए फेस्टिवल्स देखकर काफ़ी मज़ा आया। सच में त्यौहार हर जगह की शान होते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में, जहाँ मैं आपसे एक नई कहानी शेयर करूँगी। तब तक के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना ध्यान रखें। बाय बाय।